हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे शनिदेव के बारे में, यानी सैटर्न। दोस्तों, दुनिया में ऐसा शायद ही कोई इंसान हो जो शनिदेव के नाम से ना डरता हो। दोस्तों, मैं आज से लेकर अगले 120 वीडियो तक सिर्फ शनिदेव के बारे में मैं बोलूँगा, जिसमें शनि की साढ़े साती के बारे में, शनि के साढ़े साती के समय उपाय के बारे में, शनि की महादशा के बारे में, अलग अलग राशियों में शनि की साढ़े साती का फल, इसके बारे में मैं बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले बेसिक पे मैं आता हूँ कि शनि किन भावों का कारक होता है। इसे आप लगन मान लें, प्रथम भाव मान लें, तो शनि छठे भाव का, अष्टम भाव का, दसम भाव का और द्वादश भाव का कारक होता है। छठे भाव का क्यों होता है? छठे भाव का इसलिए होता है कि नौकरी का, दास वृत्ति का, नौकर का कारक जो है शनि है, यानी छठे भाव से देखा जाता है, इसलिए यहाँ का कारक बनता है। आयु और मृत्यु का भाव जो है शनि, इसलिए शनि यहाँ का कारक बनता है। शनि कर्म का कारक है, इसलिए शनि दसम भाव का कारक बनता है। और शनि एकाकित्व का कारक है, शनि ध्यान का भी कारक है, इसलिए द्वादश भाव का कारक ये बनता है। अब दोस्तों, ये शनि के बारे में पहला वीडियो है, इसलिए अभी डिटेल्स में तो मैं नहीं जाकर, मैं शुरुआती कुछ बातें आपके साथ अपनी शेयर करना चाहता हूँ। वो ये है कि शनि के बारे में हमें बहुत गलतफहमी है, या शनि के बारे में हमें सही से जानकारी नहीं मिल पाती। हम कई तरह की बातें, कई तरह की धारणाएं अपने अंदर पाल लेते हैं, जैसे शनि से अच्छा कोई ग्रह ही नहीं है। देखिए, कुंडली में 9 ग्रह हैं, यानी कि 7 ग्रह और नोट्स राहु केतु को लेकर। तो शनि जो है उसमें दुख का कारक शनि को कहा जाता है। हाँ, ये ठीक है कि कोई भी ग्रह अच्छा बुरा नहीं होता, वो अपने हिसाब से उनके फल देता है, लेकिन सिर्फ ये प्रचारित कर देना कि शनि से अच्छा तो कोई ग्रह ही नहीं है, या ये प्रचारित कर देना कि राहु से अच्छा कोई ग्रह ही नहीं है, केतु से अच्छा कोई ग्रह ही नहीं है, ये दोस्तों एक तरह की दुकानदारी है, एक तरह का बिजनेस है, जिसमें किसी ने सिर्फ शनि के नाम पे ही अपना काम चलाना है, या किसी ने सिर्फ राहु के नाम पे अपना काम चलाना है। इस तरह सबसे पहले समझिए कि शनि रूल करता है किस चीज पे। अच्छा दोस्तों, आपने देखा होगा कि शनि देव के मंदिर से जब हम पूजा करके आते हैं तो हम प्रसाद खाने के बाद अपना मुंह बाहर धोते हैं, अपने पैर बाहर धोते हैं, अपने हाथों को बाहर ही धोकर अपने घर में आते हैं। क्यों आते हैं? अगर शनि इतना ही अच्छा ग्रह है, अगर शनि से बड़ी बेहतर कोई ग्रह ही नहीं है, तो हमें इसे अपने घर में स्थापित करना चाहिए। हमें बिना हाथ मुंह धोए घर में आना चाहिए। कुछ तो नियम बने हुए हैं हमारे शास्त्रों के अनुसार, हमारे पूर्वजों ने कुछ जो नियम बनाए हुए हैं, उनका कुछ तो कारण है। दोस्तों, शनि दास है, शनि नौकर का कारक है। अब आप समझिए प्रैक्टिकली इसको अपनी जिंदगी में उतार के कि अपने नौकर को आप कितना अपनी जिंदगी में एंट्री देते हैं। शास्त्र पढ़िए, किताबों को पढ़िए और अपने आसपास की दुनिया को, अपने आसपास के जीवन को भी देखिए। अक्सर टीवी में, पेपर में, न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल में आप देखते होंगे कि फलाने नौकर ने अपने मालिक की हत्या करके रुपए लेके भाग गया, तिजोरी तोड़ दी। क्या है ये? शनि का बुरा प्रभाव है। शनि चोर है, शनि दस्यु वृत्ति का कारक है, शनि ब्राह्मण नहीं है। अब ऐसा किसी फोरम में कहें या कहीं बात करें शनि चोर है या शनि दस्यु वृत्ति का कारक है, तो कूद के कुछ लोग कहने लगते हैं ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए, जैसे उनके रिश्तेदार के बारे में कोई कुछ कहे। अरे भाई साहब,
जिस ग्रह का जो नेचर है, जिस ग्रह का जो कारकत्व है, जिस ग्रह ने जो देना है, उन चीजों को तो हमें ठीक से समझना होगा। ये तो दो चार बातें नेगेटिव मैंने कही, पॉजिटिव बातें भी कहता हूं। शनि वायु है, हम जो सांस लेते हैं वो शनि है। अब शनि ना हो तो इंसान जिएगा कैसे? शनि कृषि कार्य का कारक है। कृषि के क्षेत्र में काम करने वाला वो कृषक शनि है, यानी कि लेबर का काम करने वाला, मेहनत का काम करने वाला हर वो इंसान शनि है। लेकिन आप जरा देखिए प्रैक्टिकली कि किसी लेबर को आपने अपने घर पे काम पे बुलाया, तो क्या आप घर के अपने सामान पे नजर नहीं रखते? आप आंख मूंद लेंगे कि नहीं ये तो शनि देव है, ये तो इससे अच्छा कोई ग्रह ही नहीं है, हमें क्या जरूरत है ताला मारने की, अगर चोरी कर भी लेता है तो शनि देव खुश हो जाएंगे। क्या हम ऐसा सोच के चलते हैं? नहीं चलते, हो भी नहीं सकता। शनि मंदिर से लौटकर जो हाथ मुंह धोकर, पैरों को धोकर हम जो अपने घर में प्रवेश करते हैं, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि दास वृत्ति करने वाले को, अपने नौकर को, जो भी लेबर का काम करने वाले हैं, इन लोगों को अपने घर में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। यानी एक लिमिट के बाद इनको आप अपने दायरे में ना लाएं। इनकी एक सीमा है, उस सीमा तक आपको रोकना होगा। अब आप कोई नाराज ना हो जाए कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, तब उनको बुलाते क्यों हैं, उनके बिना काम चलना भी नहीं है। बात सही है, शनि के बिना कहाँ काम चलने वाला है। लेबर ही नहीं रहेगा, काम करने वाले ही नहीं रहेंगे, तो राजा बनकर जो बैठे हुए वो कैसे बैठेंगे? जरूरत है सबकी, लेकिन सूर्य की भी तो जरूरत है। सूर्य नहीं होगा तो बाकी के सारे प्लेनेट क्या करेंगे? राजा होगा तभी तो काम करेगा। अगर काम करवाने वाला ही नहीं होगा तो शनि कहाँ काम कर लेगा? काम करवाने वाला भी तो चाहिए। अगर कोई मालिक है तभी तो नौकर होगा। अगर मालिक को एलिमिनेट कर देते हैं तो नौकर क्या करेगा? कहने का मतलब यह है कि सृष्टि इसी तरह से बैलेंस्ड हुई पड़ी है, जहां एक के बिना दूसरे का गुजारा नहीं है। राजा है तो उसे नौकर चाहिए, नौकर है तो उसे मालिक चाहिए, क्योंकि वो उससे काम करवाएगा, वो उसको पैसा देगा। खैर, ये शुरुआती इंट्रोडक्शन के लिए मैंने कुछ बातें कही जो कि बिना कहे मैं शायद आगे ना बढ़ पाता। जैसे शनि देव को कई लोग न्याय का कारक कहते हैं। क्यों? शनि जज है, कहते हैं शनि जज है। शनि जज नहीं है दोस्तों। शनि वो जल्लाद है जो फांसी पे चढ़ाता है क्रिमिनल को, और न्याय करता है बृहस्पति। जज का कारक बृहस्पति है। अब शनि न्याय क्षेत्र से जुड़ा तो हुआ ही है। कैसे जुड़ा हुआ है? जज साहब ऑर्डर करेंगे, जल्लाद ने आके फांसी देनी है। शनि वो जेल के सिपाही हैं जो इनका पहरा देते हैं, लेकिन जेल के सिपाही क्या निर्णय लेते हैं? क्या जल्लाद फांसी पे चढ़ाने वाला निर्णय ले सकता है कि इसको फांसी पे नहीं चढ़ाना है? नहीं ले सकता। शनि न्याय करता है। शनि किस तरह का न्याय करता है, शनि किस तरह से न्याय करता है, इस चीज को समझना होगा। शनि न्याय को इंप्लीमेंट करता है। बृहस्पति ने जो डिसीजन दिया, शनि ने उस डिसीजन को फॉलो करना है, यानी आए हुए ऑर्डर को फॉलो करना है। देखिए, फिर ध्यान दीजिए बात को। शनि नौकर है, शनि दास वृत्ति का कारक है। शनि अपने मालिक के ऑर्डर को कैरी करता है। मालिक अगर कहता है उसको मारो तो शनि मारता है। इसका मतलब शनि न्याय नहीं कर रहा है, शनि न्याय को इंप्लीमेंट कर रहा है। यस, निश्चित तौर पे न्याय के मामले में शनि की एक भूमिका है, लेकिन शनि न्यायाधीश नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, शनि न्याय को इंप्लीमेंट करता है। जज साहब ऑर्डर करते हैं, जल्लाद फांसी पे चढ़ाता है। जज साहब ऑर्डर करते हैं, पुलिस पकड़ के अंदर घुसा देती है। अब आप यहाँ अलग ना पूछे कि पुलिस तो मंगल है। यस, पुलिस मंगल है, वो अलग किस्सा। लेकिन इसको जाके जो बंद कर दिया जाता है एक जातक को, लॉक एंड की, लॉकअप, अष्टम भाव, जेल, द्वादश भाव, कारागार। अब कारागार में जितने भी पहरा दे रहे हैं वो शनि के कारक बन जाते हैं वहां, मंगल से इंप्लीमेंट होते हुए भी।
तो दोस्तों, मैं आने वाले समय में शनि के साढ़े साथी के ऊपर मैं कुछ कहना चाहता हूँ, और उसी को कहते हुए मेरे कम से कम 10 मिनट के 15 मिनट के स्पैन के शायद 120 वीडियो बन जाए। कारण ये है कि शनि की साढ़े साथी, जैसा कि हम अक्सर कहते हैं, राशि के द्वादश भाव में आती है तो शुरू होती है, फिर राशि में आती है अगला 2.5 साल, उसके बाद राशि के द्वितीय में आती है तीसरा 2.5 साल, और चौथे में आता है शनि तो चतुर्थ कंटक शनि, अष्टम में आता है तो अष्टम शनि कहलाता है। ये जो स्पैन है इसको मैं सेपरेट करके बताने की कोशिश करूंगा। जैसे कि प्रथम भाव में, मैं सिर्फ प्रथम भाव को ही लूंगा उदाहरण के तौर पे, क्योंकि सारा लूंगा तो फिर बहुत ज्यादा लंबा मैटर बन जाएगा। जैसे प्रथम भाव में शनि मेष राशि में होगा तो शनि की साढ़े साथी कैसी जाएगी, प्रथम भाव में वृष राशि में कैसा होगा तो शनि की साढ़े साथी कैसी जाएगी, और प्रथम भाव में अगर मिथुन में होगा तो कैसी जाएगी, यानी प्रथम भाव 12 राशियां। इस तरह से मैं इसको सेपरेट करने की कोशिश करूंगा। द्वितीय भाव में 12 राशियां और द्वादश भाव में 12 राशियां, यानी द्वादश, प्रथम और द्वितीय, इन तीनों भावों को लेकर मैं शनि की साढ़े साथी का जो इंपैक्ट है वो क्या होगा। चतुर्थ में शनि होगा तो यहाँ भी 12 राशियां, अष्टम में शनि होगा तो यहाँ भी 12 राशियां, और सिर्फ 12 राशियां ही नहीं, प्रथम द्वादश भाव में जब शनि आएगा तो जिस भी राशि में होगा वो किस नक्षत्र में है और उसका नक्षत्राधिपति गोचर में उस वक्त कहाँ है, और किसके सबलॉर्ड में है, वो सबलॉर्ड गोचर में उस वक्त कहाँ है, इन सब बातों का इफेक्ट पड़ता है। अष्टक वर्ग की भी अपनी एक अलग भूमिका है। वहाँ आपकी जन्म कुंडली में उस भाव में अष्टक वर्ग में शनि को कितने बिंदु मिले हुए हैं, इससे भी आपको फर्क पड़ता है, लेकिन वो एक मूल स्थूल विचार है। वहाँ यहाँ द्वादश, प्रथम और द्वितीय भाव में यहाँ 12 राशियां, यहाँ 12 राशियां और यहाँ 12 राशियां। आप समझ लीजिए 12 36 वीडियो तो यही बन जाएंगे एक राशि पे व्याख्यान करते हुए या 3 राशियों पे व्याख्यान करते हुए। और यहाँ जो नक्षत्र और जो सबलॉर्ड और उनकी प्लेसमेंट के हिसाब से मैं सिर्फ बताने की कोशिश करूंगा कि डिफरेंस कैसे तैयार होते हैं। शनि द्वादश में आया तो एक ही फल हर राशि के लिए निर्धारित नहीं होता है। प्रथम भाव में भी आएगा तो मेष राशि में शनि जो फल करेगा प्रथम भाव में वृष राशि में वो नहीं करेगा, मिथुन में वो नहीं करेगा, कर्क में वो नहीं करेगा। इस चीज को सेपरेट करना है मुझे, और मैं कोशिश करूंगा कि इन बातों को मैं सेपरेट करके आपको बता सकूं। मेरी कोशिश कहां तक कामयाब होगी या कहां तक कामयाब होती है, इसका निर्णय आप पे छोड़ता हूं मैं। खैर, शनि के ही अगले विषय को लेते हुए मैं फिर मिलता हूं आपसे।